तो इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा सेल होने वाले हेयर सीरम की बात करेंगे। लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं और ऑनलाइन तो ये बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, स्पेशली अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे। तो ये सीरम कैसा है, इसकी प्राइस कितना हमको पड़ा और ये इफ़ेक्टिव है या नहीं है, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखना। मैं फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। मैंने अमेज़न से इसको ऑर्डर किया था और इसकी प्राइस कितना पड़ा मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊँगा। हालाँकि चलो पहले बिलिंग बॉक्स ही आ गया, तो बिल मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ, आई होप कि आपको दिख जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे जो ये पड़ा है ₹759 का पड़ा है, यानी कि 759 रुपीज़ का पड़ा है। तो इसकी प्राइस यही कुछ 700 से लेके 750 के बीच में जो है वो रहता है, कभी 730 720 रहता है। तो मुझे 759 का पड़ा है। बाकी मैं इस बॉक्स से प्रोडक्ट को निकाल लेता हूँ। बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है, खाली है बॉक्स के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी कुछ मैं डिटेल की बातें बता दूँ तो डिटेल में आप देख सकते हैं मिनिमालिस्ट है ये। मिनिमालिस्ट काफ़ी ज़्यादा जो है ये सीरम बिक रहा है, स्पेशली इसीलिए क्योंकि जो मिनॉक्सिडिल आता है, मिनॉक्सिडिल तो एक मेडिसिन हो जाती है। तो मिनॉक्सिडिल के बाद जो नेचुरल हेयर को रीग्रो करने का जो फॉर्मूला होता है, वो रिडेंसाइल के अंदर होता है और रिडेंसाइल इसमें होता है। आप यहाँ पे छोटे अक्षरों में देख सकते हैं। आई होप कि ये ज़ूम हो पा रहा होगा, तो मैं एक बार ज़ूम करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिडेंसाइल जो है इसमें 3% है, प्रोकैपिल जो है वो भी 3% है और कैपेक्सिल जो है वो 5% है। इन तीनों का मिक्सचर जो है इसमें डाला गया है और इन तीनों के मिक्सचर की वजह से इसका जो 18% का फॉर्मूला तैयार होता है वो हेयर के रीग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है और रिजल्ट भी काफ़ी देखने को मिला है। हाउ टू यूज में बताया गया कि आपको इसको यूज कैसे करना है। तो हेयर ग्रोथ एक्टिव 18%, अप्लाई ऑन क्लीन स्काल्प इन नाइट में, मसाज इट इन, लीव ओवरनाइट, रिंज ऑफ नेक्स्ट मॉर्निंग। यानी कि ये है कि आपको क्लीन जो है आपके हेड होने चाहिए, उस पर कोई भी डस्ट या पहले से ऑयल नहीं होना चाहिए। तो याद रखें कि जब कभी भी इसको अप्लाई करें तो अप्लाई करने से पहले अपने हेड को अच्छे से वॉश कर ले, फिर उसको ड्राई करें यानी कि सुखा ले, फिर इसको अप्लाई करके हेड मसाज करें नॉर्मली, वैसे जैसे कि आप तेल लगा के मसाज करते हैं अपने हेड को। और इसको रात भर छोड़ना है और सुबह के टाइम में जो है आप इसको जो है वो शैम्पू से वॉश कर सकते हैं और शैम्पू से अगर वॉश करते हैं तो कंडीशनर भी साथ में लगाएं और अगर नहीं भी शैम्पू से वॉश करते हैं तब पर भी कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको रात भर इसको लगाने के बाद शैम्पू करने की ज़रूरत है। आप वैसे भी छोड़ सकते हैं या नॉर्मल पानी से भी धो सकते हैं, क्योंकि ये हेड में जो है कोई भी जो है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाता है अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं तो। वर्क बेस्ट विथ बहुत सारे इसमें है माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू। यही है कि माइल्ड फ्री सल्फेट शैम्पू आपको यूज करना है। मैं आगे बताऊंगा कि कौन से कंपनी का शैम्पू आपको यूज करना है, वीडियो को पूरा ही देखना। इसके बाद कोई आपको हेल्पलाइन चाहिए, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है, ये प्रोडक्ट सूट नहीं करता है या ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बार जूम करके नंबर दिखा देता हूँ। आई होप कि आपको नंबर दिख गया होगा। इसके बाद इस साइड पे भी बहुत सारे कुछ लिखा गया है, आप चाहे तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो को पॉज कर लेना और वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं फटाफट जो है और डायरेक्शन ऑफ यूज के बारे में भी आप पढ़ लेना और बाकी सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे मैं आपको इस वीडियो में आगे कवर करने वाला हूँ। इसकी प्राइस की बात करें तो इस पे जो प्राइस मेंशन है वो 799 रुपये मेंशन है। तो और इसकी जो एक्सपायरी डेट है, जो एक्सपायरी डेट तो इसका नहीं होता है कुछ, पर मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो 3 मार्च 2023 है और मैंने इसको जून में ऑर्डर किया है, यानी कि मैन्युफैक्चर होने के 2-3 महीने बाद मुझे ये प्रोडक्ट मिला है। तो चलो फटाफट मैं इसकी यहाँ से अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ और देखते हैं। और एक बात और है कि इसमें मतलब कितना आपको मिलता है, तो ये टोटल 30 ml का है। आप यहाँ पे भी ध्यान से देख लेना, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये 30 ml का आता है। 30 ml के लिए जो है आपको 750 रुपये देने पड़ते हैं, जो कि बहुत महंगे हैं। और 30 ml को अगर आप यूज करते हैं तो अगर आप बॉयज है और आपका जो हेयर है वो नॉर्मल साइज का है तो आपको 1.5 महीने चलेंगे। और अगर गर्ल्स यूज करते हैं इसको, जिसका हेयर नॉर्मली अगर बॉयज से ज़्यादा बड़े रहते हैं
तो उसको 1 महीने के अंदर ये जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अगले महीने आपको फिर से खरीदने पड़ेंगे। इसमें कुछ जो पहले यूज़ किया हुआ है उनके द्वारा कुछ कोट लिखे गए हैं, तो आप वीडियो को पॉज़ करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हालाँकि दलाई लामा के बारे में भी मतलब उन्होंने भी कुछ बोला है, तो मैं पढ़ देता हूँ। अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रिजल्ट इन डिस्ट्रस्ट एंड अ डीप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, यानी कि ये हेयर ऑयल के बारे में, सीरम के बारे में नहीं बोले हैं, बस यही बोले हैं कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए जो कोई भी आप प्रोडक्ट बेचते हो मार्केट में उसका। तो मैं इसको फटाफट अंदर से निकाल लेता हूँ, इसके अंदर आप कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं। और इस तरीके से एक छोटा-सा बोतल आता है हेयर सीरम का, जो कि इमेजिन कर सकते हैं इतना छोटा-सा बोतल है और ये ₹750 का आता है। तो आई होप कि इस छोटे से बोतल का जो जितना प्राइस है उस हिसाब से ये रिज़ल्ट हमको दे, क्योंकि हम इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले हम जो उसका पिलग्रिम का आता है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस वीडियो के बाद मैं पिलग्रिम हेयर सीरम का भी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँगा और उसके बाद में इन दोनों का कंपैरिज़न करके भी बताऊँगा। तो वीडियो को आप पूरा ही देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि उस वीडियो का भी नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। बाकी इस जो कवर है इस पे सारा कुछ वही लिखा है जो मैंने पहले आपको अनबॉक्सिंग के टाइम दिखाया था, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। आप ध्यान रखें हमेशा कि जब भी कभी आपके पास ये प्रोडक्ट आता है, तो ये पूरी तरीके से सील पैक होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ये ओपन नहीं हो पा रहा था। अभी सील टूटा है तब जाके जो है ये ओपन हुआ है। और ओपन होने के बाद अंदर से बॉक्स में कुछ इस तरीके से आता है। पहले से इसमें जो है वो सीरम था, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। और अंदर से कुछ इस तरीके से आपको जो है ये पाइप वाले मिलते हैं। इसके अंदर में इसको आपको डालना है और डाल के जैसे आप एक बार इसको प्रेस करेंगे यानी कि दबाएँगे, तो इसके अंदर जितना भी भर के आएगा उतना आप एक बार अपने हेयर पे, मैं यहाँ थोड़ा-सा निकाल के दिखा देता हूँ, ऐसे आपके हेयर पे गिरेंगे और आपको इसको हेयर मसाज करना है। और ये देख सकते हैं ज़्यादा ग्रीज़ी नहीं है, यानी कि ज़्यादा आपके बालों में ज़्यादा लंबे समय तक महसूस नहीं होगा कि आपने है जो तेल या फिर सीरम लगाया है, ये जस्ट सूख जाएगा आपके बालों में। जस्ट पिलग्रिम के जैसे, पिलग्रिम भी देखो पहले कितना ऑयली था, पूरा सूख गया, पता भी नहीं चलता और चिपचिपा भी नहीं है। तो जस्ट लाइक ये पिलग्रिम के जैसे ही है कि जस्ट आप अप्लाई करते हैं अपने हेड पे और पूरा 2 मिनट के अंदर ही सूख जाता है और जो भी उसको न्यूट्रिशन मिलना होता है बालों को, वो मिल जाता है। तो इस बोतल से रिलेटेड और इस पिलग्रिम सीरम से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हो सकते थे अनबॉक्सिंग में, मैंने कवर कर लिया है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में आते हैं इस सीरम से रिलेटेड कि कैसे-कैसे यूज़ करना है, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैंने जो है इंटरनेट से उठाया है और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लोगों के द्वारा, तो मैंने उस क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया है। तो आई होप कि इसमें से आपका भी कोई ना कोई डाउट होगा और इस वीडियो के थ्रू जो है वो क्लियर होने वाले हैं। तो सारे डाउट को मैंने पहले से ही लिख रखा है। तो सबसे पहला डाउट जो लोगों का आता है कि इसमें कौन-कौन से जो है वो कंटेंट है, तो इसमें बता दूँ कि कैपेक्सिल 5%, रिडेंसाइल 3% और प्रोकैपिल 3%, एनागेन 3% और बाइकैपेक्सिल जो है वो 4% होता है और इन सब के मिक्सचर को मिला करके 18% का जो है पावरफुल जो एक हेयर सीरम बनाए जाते हैं। इन सबको आप गूगल पे डाल के अलग-अलग पढ़ सकते हैं। कोई जो होता है आपके हेयर रूट को रीबिल्ड करता है, रीजनरेट करता है, अलग-अलग जो इसमें मिलाया गया है वो अलग-अलग काम करता है, तो आप सबको अलग-अलग नाम डाल के गूगल पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। दूसरा डाउट जो आता है लोगों में, कंप्लीटली सेफ है या नहीं, तो मैं बता दूँ कंप्लीटली सेफ है और ये ऑर्गेनिक है। जैसे कि मिनॉक्सिडिल होता है वो मेडिसिन में आता है, उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, पर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कंप्लीटली जो है वो केमिकल फ्री है और इसको जो है वो यूज़ मेन और वुमेन्स यानी कि लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही कर सकते हैं। ये दोनों के लिए ही आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लेडीज़ के लिए अलग निकाला गया है और जेंट्स के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही एक ही बोतल को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है कि इसमें क्वांटिटी कितना है, तो मैंने पहले ही आपको दिखा दिया था कि ये 30 ml क्वांटिटी के साथ आता है। और अगला जो है वो मेड इन इंडिया है, यानी कि जो मिनिमलिस्ट है वो मेड इन इंडिया है। इसके बाद यूज़ कितना करना है, वन्स अ डे, यानी कि दिन में एक ही बार यूज़ करना है और शाम के टाइम यानी कि 6-7 बजे के बाद यूज़ करें या रात को सोने से पहले यूज़ करें और उसको पूरी रात जो है अपने
हेड में रहने दें और सुबह-सुबह आप चाहे तो नॉर्मल वाटर से धो सकते हैं, आप चाहे तो शैम्पू से भी धो सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि शैम्पू से ही धोना है, क्योंकि बालों में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ सीरम या हेयर ऑयल लगाया है। तो नॉर्मली शैम्पू से भी आप धो सकते हैं। या बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन-सा शैम्पू यूज़ करूँ इस सीरम को सुबह-सुबह धोने के लिए, तो मैं बता दूँ हेयर फॉर यू और सेबामेड एंटी हेयर फॉल लॉस शैम्पू जो आता है वो टोटली जो है मेडिकेटेड शैम्पू आता है, यानी कि केमिकल फ्री कह सकते हैं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं इसको यूज़ करता हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। बाकी इस सब का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस लोगों का आता है, डज़ द सीरम हेल्प स्टॉपिंग द हेयर्स टू टर्न ग्रे? तो बिल्कुल भी नहीं, ये ग्रे हेयर को ब्लैक में टर्न करने का या ब्लैक को ग्रे में या ग्रे को ब्लैक में ऐसा कुछ नहीं करता। इसका 2 ही काम है, पहला तो आपका हेयर फॉल रोकना होता है, यानी कि टूट रहे बाल तो उसको रोकता है, और दूसरा अगर आपके बाल झड़ गए हैं तो उसको वापस से रीग्रो करने में जो है वो हेल्प करता है। हेयर थिनिंग एंड हेयर लॉस ट्रीटमेंट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। तो ये बोला है कि हेयर थिनिंग या फिर हेयर टूटने की जो है वो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। इट स्टार्ट टू शो रिडक्शन इन द हेयर फॉल बाय 4th वीक, यानी कि 1 महीने यूज करने के बाद जो है आपको आपका हेयर फॉल जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। इट हेल्प फुलर थिकर हेयर, यानी कि आपके जो हेयर है अगर इस हेयर शैम्पू लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा थिक यानी कि घने दिखते हैं। If you have an oily scalp, then wash your hair before applying this serum. ड्राई हेयर कंपलसरी। तो मैंने पहले बताया था कि अगर आपकी जो हेड है ऑयली है, यानी कि ज़्यादा जो है ऑयली तेल टाइप का रहता है, हमेशा ग्रीजी टाइप का रहता है, तो आप इसको पहले अच्छे से हेयर सीरम यूज करने से पहले उस बालों को धोए, इसके बाद ही हेयर सीरम को यूज करें। धोने के बाद उसको अच्छे से ड्राई होने दें, सूखने दें, फिर हेयर सीरम को यूज करें। कैन इट बी यूज्ड ऑन आईब्रो? बिल्कुल भी नहीं, ये आईब्रो पे यूज करने के लिए नहीं है, ये ओनली हेयर यानी कि स्काल्प पे यूज करने के लिए ये सीरम बनाया गया है। फॉर हाउ मेनी डेज वन बोतल इज गोइंग टू लास्ट, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि कितने टाइम तक के लिए एक बोतल जो है वो यूज होते हैं। तो मैंने पहले बता दिया कि अगर आपके नॉर्मल बॉयज के छोटे हेयर्स होते हैं तो उसमें आपको 45 दिन तक यानी कि 1.5 महीने तक चलेंगे, पर गर्ल्स अगर यूज करते हैं तो उनको 30 दिन तक ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन पूछते हैं, डज इट ग्रो हेयर ऑन बाल्ड एरिया? तो यस, ये करते हैं, और इसको करीब करीब 3 महीने का टाइम लगते हैं। कंप्लीटली अगर बाल्ड हो चुका है, जैसे कि किसी के 50-55 साल के जो कंप्लीटली बाल्ड हो जाते हैं, तो वो चाहे कि रीग्रो हो जाए इससे तो वो मुश्किल होता है। लेकिन जो इनिशियल स्टेज में बहुत सारे जो यंगस्टर होते हैं 25, 26, 30 के अंदर अंदर तक के जो होते हैं उसके भी बाल्ड आ जाते हैं, तो उसके जो सेल्स होते हैं वो कुछ ना कुछ जो होते हैं वो एक्टिव रहते हैं। तो उसी एक्टिव जो सेल्स होता है उसको और ज़्यादा जो है ये बूस्ट करता है, और इससे जो है आपके न्यू हेयर आते हैं 3-4 महीने यूज करने के बाद। ऐसा नहीं कि 1 महीने 2 महीने में रिजल्ट दिख जाए, ये टाइम थोड़ा लेता है। इट इज़ नीडेड टू वॉश हेयर एवरी मॉर्निंग और शैम्पू विथ इट। तो मैंने पहले बताया कि इसको एवरी मॉर्निंग में जो है वो हेयर को शैम्पू करना और वॉश करना ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मली जैसे हेयर को नहीं भी वॉश करेंगे तब पर भी चलेगा इस हेयर सीरम को लगाने के बाद। देयर इज़ नो नीड टू वॉश हेयर सीरम ऑफ इफ़ यू विश टू। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, वॉश हेयर विथ शैम्पू यू कैन डू इट नेक्स्ट मॉर्निंग अप्लाइंग द सीरम। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हेयर वॉश करना है तो कर सकते हैं, और अगर ना मन हो तो नहीं भी कर सकते, ये कोई कंपलसरी नहीं होता है। कैन वी अप्लाई इट ऑन स्काल्प आफ्टर डर्मा रोलिंग? यस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डर्मा रोलर करने का जो इफेक्ट होता है, यानी कि डर्मा रोलिंग आप करते हैं तो आपको इफेक्ट तभी देखने को मिलता है जब आप कोई ना कोई ऑयल लगाते हैं या सीरम लगाते हैं। सिर्फ डर्मा रोलिंग करने से आपको कुछ इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो है वो डर्मा रोलिंग के बाद काफ़ी अच्छा इफेक्ट दिखाता है, बस ध्यान रखें कि डर्मा रोलिंग करने के आधे घंटे बाद इसको अप्लाई करें, जस्ट अप्लाई ना करें, नहीं तो हो सकता है कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले, यानी कि आपके स्काल्प में कुछ डॉट डॉट सा फुंसी टाइप आ जाता है, तो जस्ट ना लगाएं। डर्मा रोलिंग करने के आधे घंटे बाद इसको अप्लाई करें। इसके बाद जो लोगों का क्वेश्चन होता है, कैन आई यूज एज अ बियर्ड ऑयल? बिल्कुल भी नहीं, बियर्ड ऑयल नहीं है, ये नॉर्मल ऑयल जो है होता है सीरम, इसको सिर्फ हेड पे यूज करना है। डिड वी फेस हेयर लॉस
व्हेन वी स्टॉप यूजिंग इट, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका हेयर रीग्रो हो जाता है तो फिर वो नेचुरल हेयर की तरह होता है, आप इसको यूज करना बंद भी कर देंगे तो वो टूटेगा नहीं, क्योंकि ये मेडिकल नहीं होता है। मिनॉक्सिडिल में अगर आप यूज करना बंद कर देते हैं तो आपके जो भी नए बाल आए होते हैं वो चले जाते हैं वापस से, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर इसमें आ गया आपका बाल तो वो वापस नहीं जाएगा। आफ्टर अप्लाइंग, नहीं जाने का मतलब ये नहीं है जैसे कि नॉर्मल बाल टूटते हैं वैसे ही टूटेंगे, ऐसा नहीं कि एक साथ झड़ेंगे। आफ्टर अप्लाइंग सीरम एट नाइट एंड इन द मॉर्निंग आवर वॉश इज कंपलसरी, तो नहीं, कंपलसरी नहीं होता है। आप अगर मॉर्निंग में शैम्पू से हेयर वॉश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं मन हो तो नहीं कर सकते हैं। क्या मिनिमलिस्ट हेयर सीरम अप्लाई करने के बाद कोई और ऑयल लगा सकते हैं? तो यस, आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आधे घंटे का गैप दे दूसरा ऑयल या दूसरा सीरम लगाने के लिए। ऐसा नहीं कि जस्ट 2 मिनट बाद लगा दिया, थोड़ा आधे घंटे टाइम दे तभी दूसरा कोई ऑयल या शैम्पू या कुछ भी आप यूज करें। आई डोंट हैव हेयर फॉल बट आई हैव सम बाल्ड स्पॉट्स, विल दिस वर्क? ये पूछ रहा है कि मेरा जो कोई है वो हेयर फॉल नहीं है, लेकिन कोई बाल्ड जो है स्पॉट आ गया है, तो उसमें ये हेयर सीरम काम करेगा क्या? तो बिल्कुल करेगा। अगर आपकी जो है वो ज़्यादा एज नहीं हुई है, यानी कि 45-50 नहीं हुए हैं, और आपके जो बाल्ड एरिया है वहाँ के जो सेल्स है वो पूरी तरीके से जो है वो कह सकते हैं कि मर नहीं गए हैं, क्योंकि बाल झड़ने के बाद जो है सेल्स आपके 3 से 5 साल तक जिंदा रहते हैं। तो अगर वो जो होते हैं वो लंबे समय तक के लिए बाल झड़ने के बाद बाल्ड आया है तो उस सेल को रीजनरेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो यंगस्टर होते हैं उसके बाल झड़ते हैं तो उसके जो सेल्स होते हैं उसको आसानी से ये सीरम जो है वो रीजनरेट कर देते हैं और फिर वहाँ पे नए बाल आ जाते हैं। डज इट वर्क ऑन स्काल्प हैविंग डैंड्रफ? तो बिल्कुल भी नहीं, डैंड्रफ वाले पे नहीं काम करते। आप डैंड्रफ को पहले रिमूव करें, इसके बाद ही इसको यूज करें। कैन आई मिक्स विथ कोकोनट ऑयल? नो, मतलब आप इसमें किसी भी ऑयल को मिक्स नहीं करना है। अगर आप इस सीरम को यूज कर रहे हैं तो इसको जो है वो सिंगल यूज करना है। हाँ, अगर आप कोकोनट ऑयल यूज करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन 10-15 मिनट इसको यूज करने के बाद, यानी कि हेयर सीरम के 10-15-20 मिनट बाद यूज करना है। कैन आई यूज दिस इंस्टीड ऑफ मिनॉक्सिडिल? तो ये क्वेश्चन से अलग है, बोल रहा है कि मिनॉक्सिडिल की जगह पे इसको यूज कर सकते हैं क्या? तो मिनॉक्सिडिल एक मेडिसिन है। अगर आप फास्ट रिजल्ट चाहते हैं और आप बालों को जल्दी से जल्दी जो है ग्रो करना चाहते हैं, ज़्यादा घना करना चाहते हैं, तो आप मिनॉक्सिडिल यूज कर सकते हैं। पर मिनॉक्सिडिल जो होता है वो एक मेडिसिन होता है, उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। लेकिन ये जो हेयर सीरम है, यानी कि मिनिमालास्टिक जो हेयर सीरम है, ये आपको देर से रिजल्ट देगा, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। डज दिस प्रोडक्ट एक्टिवेट न्यू हेयर फॉलिकल? यस, इट एक्टिवेट न्यू हेयर फॉलिकल्स। और इसका मैं ये बता दूं कि इसको यूज करने के बाद आपके जो है अगर बाल आ गए तो वो वापस से नहीं जाते हैं, पर मिनॉक्सिडिल के केस में अगर बाल आ गए और अगर आपने इसको यूज करना बंद कर दिया तो फिर वो बाल चले भी जाते हैं। सारा बाल नहीं जाते हैं, जो बाल बस मिनॉक्सिडिल को यूज करने के बाद आए होते हैं सिर्फ वही जाते हैं, बाकी जो आपके पहले से होते हैं बाल वो रह जाते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो लोगों को शायद नहीं पता होता है। आर द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट परमानेंट? यस, इसका जो रिजल्ट है वो परमानेंट आता है। इसका यानी कि ये जो सीरम है मिनिमलिस्ट का, इसका रिजल्ट आ गया तो वो परमानेंट रहता है, बाल आ गया तो जाता नहीं है। कैन आई यूज इट विथ मिनॉक्सिडिल? बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले बताया कि इसको किसी के भी साथ मिक्स नहीं करना है, इसको लगा रहे तो सिर्फ इसी को लगाना है। बाकी इसके बाद अगर कुछ और लगाना चाहते हैं तो वो 10-15 मिनट के बाद लगाएं। पर एक बात और ध्यान रखें कि 10-15 मिनट बाद भी कोई और तेल ही आपको लगाना है या हो सकता है सीरम आपको लगाना है। इसके 10-15 मिनट बाद मिनॉक्सिडिल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि मिनॉक्सिडिल अपने आप में एक मेडिसिन होता है। अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं तो ये कोई भी हेयर सीरम यूज ना करें, और अगर कोई भी हेयर सीरम या तेल यूज कर रहे हैं तो फिर मिनॉक्सिडिल यूज ना करें, क्योंकि ये जो होता है वो किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करता, वो मिनॉक्सिडिल अकेला ही होता है। डज इट कंटेन सल्फेट और पैराबेन्स? बिल्कुल भी नहीं, ये कंटेन नहीं करता है पैराफिन और इसके सल्फेट को, ये नेचुरल होता है। प्राइस इसका क्या है तो मैंने आपको बता दिया है कि प्राइस जो है अभी के टाइम में 719 रुपये दिखा रहा है, पर मुझे करीब करीब 750 में पड़ा था उस टाइम जब मैं खरीदा था, उस टाइम ऑफर नहीं था। इसके बाद मैं बता दूं कि ये प्रोडक्ट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से खरीद लेना, सेम टू सेम प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। क्योंकि इसके भी आई थिंक कॉपी प्रोडक्ट आने लगे हैं, तो हो सकता है कि आप दूसरा प्रोडक्ट खरीद लें और आपको जो है वो रिजल्ट ना मिले। तो आप सेम प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो लिंक के थ्रू खरीद सकते हैं। और मैं एक और बात बता दूं कि इस हेयर सीरम के बाद मैं जो है वो पिलग्रिम के हेयर सीरम का अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं,
तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके अगले वीडियो में मैं आपको जो है ये वाले जो मिनिमलिस्ट का और पिलग्रिम के हेयर सीरम का दोनों का जो है आपको कंपेयर करके भी दिखाऊंगा और 3-4 महीने यूज करने के बाद उसका रिजल्ट आता है या नहीं, इसके बारे में भी डिटेल वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप हेयर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं और इस प्रोडक्ट से यानी कि हेयर प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी जितने भी कॉमन डाउट हो सकते थे मैंने कवर करने की कोशिश किया है, फिर भी कोई डाउट रह जाता है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या हेयर केयर से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे पक्का ही रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।